नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम कर्क राशि और लग्न के लिए वक्री गुरु के क्या इफेक्ट्स रहेंगे उसकी बात करेंगे। कर्क राशि यानी 4 नंबर और चंद्रमा साथ में है। आपकी राशि कर्क है और कुंडली के पहले स्थान में अगर 4 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न कर्क है। और जिनका राशि और लग्न अलग हो उनको दोनों देखने चाहिए वीडियोस जिसमें आपकी राशि का भी हो और लग्न का भी हो। मैं बर्थ चार्ट को, जो लग्न कुंडली है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। और हम बात करेंगे वक्री गुरु की, जो 10 अप्रैल से वक्री हो रहे हैं, 11 अगस्त 2019 तक वक्री रहेंगे। लेकिन इसमें 2 पार्ट है कि 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक धनु राशि में है वो, और उसके बाद वो वृश्चिक में वापस जाएंगे और थ्रू आउट वहाँ पर रहेंगे जब तक वो नवंबर में नहीं बदली करेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक। तो उसमें 11 अगस्त तक वो वक्री रहेंगे। तो ये दोनों चंक में क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे वक्री के दौरान वो हम देखते हैं। आपका गुरु जो है वो कुंडली में जहाँ 8 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी कुंडली का 5वां स्थान, वहाँ पर से वो अभी गए हुए हैं 9 नंबर जहाँ लिखा है, यानी कि 6ठा स्थान कुंडली का, वहाँ पर वो गए हैं और 10 तारीख को वक्री हो रहे हैं। तो 6ठे स्थान से वो वक्री होकर जो इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं 10 तारीख के बाद, तो वो ये है कि आपके जॉब में डेफिनेट परिवर्तन आएगा। आपकी प्लेस चेंज होगी, आपकी जॉब में पावर चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, आपको डेफिनेट कुछ नया मिलने वाला है और वो थोड़ा अच्छा होगा। और वहाँ पर ये एक चीज़ होगी कि आपके लिए प्लेस चेंज होगा, वो थोड़ा आपके लिए तकलीफ़ हो जाएगी कि अरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए अच्छी जगह थी, थोड़ा सेटल थे, तो वो थोड़ा तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी अच्छा है। और वक्री होने के बाद ज़्यादा आपको एक बेनिफिशियल एक होगा ये कि आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा कि भाई ये करो, आप जो कर रहे हैं वो तो कीजिए लेकिन ये भी साथ में करो। तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए ये है कि आप खुद कुछ नया रिसर्च करेंगे अपने काम के लिए। जो काम आप अब तक कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव लाने की सोच रहे हैं, उसको आप ये समय में 22 अप्रैल से पहले आप ट्राई करेंगे कि कुछ और भी करते हैं, किसी और चीज़ में भी जाते हैं, तो वो चीज़ भी आप शुरू कर पाएंगे और उसमें सपोर्ट भी मिलेगा, चीज़ें भी पॉसिबल होगी, आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो वो एक अच्छा है। उसके बाद आपके लिए जो आपका 12th हाउस है उस पर ये गुरु की दृष्टि होगी और वहाँ आपको विदेश के कुछ काम है वो अटके हुए हैं। तो ये सडन आपको कुछ दिनों के लिए, ये जो 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय है, उसके बीच में कुछ काम हो जाए, आपके काम बन जाए, आपके बिज़नेस से डील चल रही है बिज़नेस के लिए, वो किसी विदेशी कंपनी के साथ, विदेशी लोगों के साथ, या इंडियन कंपनी हो जो विदेश के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रही हो और वो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। उसका आपको इंचार्ज बनाया जा सकता है, या आप उसमें कुछ अपने अच्छे इनपुट्स देके उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो ये अरसे में जा सकते हैं। उनके वीज़ा या पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है वो इसमें दूर होकर, तकलीफ़ें दूर होकर वो उसमें अप्रूव हो जाए, उनके लिए प्रोसेस इजी हो जाए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद उनके लिए जो खर्च है वो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, तो वो थोड़ा संभालिएगा क्योंकि पैसे खर्च होंगे, शायद रिज़ल्ट ना भी मिले, क्योंकि गुरु बहुत कम समय के लिए आ रहा है, वक्री है, इसलिए थोड़ा व्यय स्थान पे दृष्टि है, ना करें तो बेटर है। उसके बाद आपका जो धन स्थान है उस पर भी उसकी दृष्टि है। उस पर दृष्टि होने की वजह से आपकी जो सेविंग्स है, जो आपने अब तक बचत किया है, उस पर भी बढ़ोतरी करा सकता है वो, उसमें थोड़ा आपको बेनिफिट करा सकता है ये वक्री गुरु जब तक धनु में है। और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत अरसे से नहीं मिले तो अचानक से आप उनको मिलने चले जाएं, आप उनसे ज़्यादा करीब हो सकते हैं, उनके साथ अच्छा एक समय बिता सकते हैं। तो ये वक्री गुरु अच्छा रहेगा 22 अप्रैल तक का। उसके बाद वृश्चिक में जब आ जाएगा, तो वृश्चिक में आने के बाद ये गुरु वक्री रहेगा कंटिन्यूसली 11 अगस्त 2019 तक, और इफ़ेक्ट्स बदल जाएंगे क्योंकि ये आपके वापस 5वें स्थान में आएगा और वक्री रहेगा। तो वक्री होने के साथ साथ 5वां स्थान भी है, तो संतान स्थान है,
ये आपके लिए अचानक से जिनको संतान योग नहीं बन रहा था अभी तक, तो उनके लिए अच्छा है। और उनके लिए ये भी है कि ये कारक स्थान है गुरु का, तो उनको संभालना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु जो है वो कारक भाव में जब बैठता है तो ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देते हुए मैंने देखा है। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बच्चों के लिए या ऐसा कुछ भी, तो वो ज़रा संभालें। और जो ज़्यादातर प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये समय ज़रा ज़्यादा संभालने जैसा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और डॉक्टर्स के हिसाब से चलिएगा। दूसरा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वक्री गुरु जो है वो अगर जन्म का गुरु अच्छा रहा तो बहुत ही सडन आपको अचानक ही दूसरे ब्रांच में ले जाएगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। वो अचानक से आपका करियर का ग्राफ बदल देगा, आपका लाइफ का एक नया ही ट्रैक शुरू हो जाएगा ये वक्री गुरु में। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप डिसीज़न किसी भी तरह से किसी और की वजह से दबाव में आकर या इमोशनली या किसी को देख कर कि भाई ये जा रहा है तो मैं भी जाऊँ, तो वैसे मत कीजिएगा। आप सोच के लीजिएगा डिसीज़न, लेकिन ऐसा होगा, आप सोचेंगे तो भी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जिनका शेयर मार्केट या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो थोड़ा संभाल ले, या निकाल सकते हैं तो उसमें से पैसा निकाल लीजिए, कम कीजिएगा उसमें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग प्रेम के मामले में है तो उनके लिए भी ये समय डेफिनेटली ख़राब है, ध्यान रखिएगा। और रियलिटी सामने आ जाएंगी आपकी या उनकी, दोनों की, जिसकी भी जो चीज़ें नेगेटिव होगी या नहीं सही होगी वो। और उसके बाद ये गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि ये जो चीज़ें यहाँ पर नहीं सही हो रही है वो आपके भाग्य में लिखी है और वो अच्छी हो रही है आपके लिए भाग्य के हिसाब से। जो आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बेटर हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ चेंजेस होंगे। तो वहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको यहाँ ये सब चीज़ों में की ज़रूरत लाइफ में कम है। आपके प्रोग्रेस जहाँ पर है वहाँ गुरु आपको ले जा रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस तरह से, या उसमें ये अवॉइड होना चाहिए उस तरह से, वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। सो वो आपको विदेश योग कर रहा है, विदेश जाने के लिए आपको अच्छी तरह से ले जाएगा। आपके वीज़ा के काम या विदेश के काम अटके हुए हैं, विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये वक्री गुरु थोड़ा हेल्प करेगा। आपका जॉब है तो उसमें भी विदेश में आपको भेज सकती है कंपनी अपनी ओर से, या ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद 11वां जो स्थान है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी स्थान है, गुरु की उस पर दृष्टि है। डेफिनेटली वो आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। सोर्स बहुत सारे होंगे और इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और या तो जो आपकी इनकम है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। और ये वक्री गुरु का अरसा लंबा आपको मिल रहा है तो उसमें बहुत बेनिफिट है आपको। जो लोन्स होंगे वो आपके कम हो जाएंगे, या कर्ज़े जो हैं वो आप चुका पाएंगे ये समय में, बहुत सडन बेनिफिट होंगे उसमें इस वजह से। उसके बाद आपका जो फर्स्ट हाउस है कर्क लग्न है, इसलिए उसकी उच्च राशि है, उस पर उसकी दृष्टि वापस पड़ेगी, वक्र दृष्टि है, और उस वजह से आपकी सोच में बहुत बदलाव आएगा। आप डेफिनेट सही दिशा में सोचने लगेंगे, सही चीज़ें करने लगेंगे, आपको लगेगा कि मुझे यही करना चाहिए, और वो होगा ही, क्योंकि जुपिटर के हिसाब से आप चल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, वो गुरु कर रहे हैं। और वक्री गुरु आपको डेफिनेट बहुत ही स्पीड में सही दिशा में, क्योंकि काफ़ी समय से आप अटके हुए थे, वो समय आपका अचानक से बदल देगा ये गुरु, और बहुत कम अरसे में उस दिशा में प्रोग्रेस करा देगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये गुरु का वक्री से मार्गी होना और फिर नवंबर में जब धनु राशि में चला जाएगा प्रॉपर, जो उसका ट्रांजिट है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अरे ये मतलब जो सोचा था उतने टाइम में नहीं हुआ, और ये अचानक से सब चीज़ें हो गई। तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द 22 अप्रैल टू 11 अगस्त 2019। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और उसमें अचीव आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिसीज़न आपके सही रहेंगे। फर्स्ट हाउस पे कर्क राशि है और उस पर उसकी दृष्टि है। जिनका गुरु कुंडली में वक्री है उनके लिए ये समय सही में बहुत अच्छा है। जिनको सिर्फ गुरु की दशा चल रही है, गुरु में गुरु की अंतरदशा, गुरु में गुरु की प्रत्यांतर दशा, और गुरु के ही नक्षत्र के हैं, तो बेस्ट गोल्डन पीरियड होगा ये थोड़ा समय का। उसके बाद का जो समय होगा वो तो अच्छा है, लेकिन ये समय सडन गेन का है, बहुत बड़े बेनिफिट आपको दे देगा। जिनको गुरु में कोई और दशाएं चल रही है, राहु की है या राहु में गुरु की चल रही है, और गुरु जन्म का वक्री आपकी कुंडली में, और ये भी वक्री है, तो उनको ज़्यादा संभालना है, जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें। और जिनका गुरु वक्री नहीं है उनके लिए ये समय ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वक्री गुरु कारक स्थान में आ रहा है,
वक्री होकर, तो वो ज़्यादा नेगेटिव देता है रिजल्ट। और जन्म का भी वक्री है तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, बट जन्म का गुरु वक्री नहीं है और गोचर का ये वक्री होकर 5वें स्थान में कारक में आ रहा है, तो नेगेटिव कम होगा और पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वक्री जिनका नहीं है उनको ज़्यादा बेनिफिट है। सो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। और आपका लग्न और खासकर राशि दोनों का वीडियो आप देखिएगा, दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिएगा, सिर्फ टेंशन लेके मत बैठिएगा। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपके पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से ये नहीं है। तो ये मैंने जितना बारीक या जितना नज़दीक जा सकते हैं रिजल्ट्स के, उतना मैंने कोशिश की है। दैट्स इट। सो कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।